आप भी आरटीआई लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जानकारियाँ किसी भी विभाग की, किसी भी सड़क की, किसी भी विकास कार्य की, कि कहीं घोटाला तो नहीं हो गया है, कहीं ठेकेदार ने ज़्यादा पैसे तो नहीं ऐंठ लिए हैं, कहीं गुणवत्ता के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया है। आपको सरकारी और प्रमाणित कागज़ चाहिए, क्या करोगे आप लोग? आरटीआई, बिल्कुल आरटीआई एक बहुत सुंदर 2005 का कानून है, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत कोई भी जानकारी हम लिखित रूप से सीडी के अंदर, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिस माध्यम से भी वो जानकारी हमको उपलब्ध हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है। क्या प्रोसेस है? तो आइए आज तफसील से बातचीत करते हैं आरटीआई एक्ट पर। आए दिन लोग हमसे, हमारी मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि हमको फला जगह आरटीआई लगानी है, कैसे लगाए, क्या लगाए। तो आज तफसील से बातचीत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास राज भाटी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मारवाड़ एक्सप्रेस और बातचीत करते हैं आज हम आरटीआई पर। तो आइए आरटीआई पर आराम से बिंदुवार तरीके से हम बातचीत करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब ये जानना चाहता है कि हमें इस ऑफिस से या फला ऑफिस से कोई जानकारी लेनी है, तो क्या हम किस किस ऑफिस से ले सकते हैं? तो आरटीआई का एक्ट ये कहता है कि किसी भी सरकार के सरकारी प्राधिकरण के तहत आप सूचनाएं मांग सकते हैं। अगर कोई सरकारी तंत्र है, चाहे वो, अब उसमें सारे ऑफिस आ जाते हैं, पंचायत का, नगर परिषद का, नगर पालिका का, हर ऑफिस की आप जानकारी ले सकते हैं। तो कौन कौन सी जानकारी ले सकते हैं, कैसे जानकारी ले सकते हैं? देखिए, जानकारी लेने का एक प्रोसेस होता है। आपको आरटीआई एक्ट के अंदर अगर हम बताएं तो आरटीआई एक्ट में तो इतना कहा गया है कि अगर आप एक सिंपल कागज़ पर भी एप्लीकेशन के रूप में भी अगर आरटीआई लिख के देते हैं तो सक्षम अधिकारी को वो स्वीकार करना पड़ता है। मगर इंटरनेट पर इसके बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। इन फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किस तरह आपको जानकारी लेनी है वो ड्राफ्ट करा हुआ है। तो आप ये पेपर जो है हमारे लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और उसको बिंदुवार तरीके से भरे। कई बार क्या होता है, आरटीआई बनने वाले लोग शुरू शुरू में बड़े भावुक तरीके के होते हैं, तो कहते हैं संपूर्ण पत्रावली, संपूर्ण जानकारी दीजिए। अब वो संपूर्ण जानकारी आपके पूरी काम की होती नहीं है, और क्योंकि जब आप संपूर्ण जानकारी मांग रहे होते हो तो कई बार क्या होता है, अधिकारी उसको डिले भी कर देता है। तो इसलिए बिंदुवार तरीके से जानकारी मांगी जाए। कैसे जानकारी है? तो ये फॉर्म आपको भरना होता है। इसके अंदर सामान्य जी जानकारियों के जो कॉलम भरे हुए वो आपको भरना होता है। अगर आप बीपीएल परिवार से है तो आपको इसके साथ कोई सी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। बाकी आपको 10 रुपये का एक टोकन वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है। अब वो कैसे जमा करवाते हैं, कई बार क्या होता है, आप ये जानकारी नहीं रखते, वो आपकी कॉपी लेके रख देता है और आप चले जाते हो। तो आपको क्या करना है, तो पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का पोस्टल कार्ड खरीदना है और उसके पीछे संलग्न कर देना है, और उसके जो नंबर है वो इस फॉर्म के अंदर एक कॉलम के अंदर नंबर जहाँ मांग रहा होता है वो डाल दीजिए। उसके बाद में हर ऑफिस के अंदर आरटीआई से जुड़ा हुआ एक अधिकारी के पास में अतिरिक्त चार्ज होता है, उसी ऑफिस के अंदर होता है। कोई अलग से आपको अधिकारी या नहीं मिलेंगे। बहुत सारे जो अधिकारी किसी भी ऑफिस में बैठते हैं, किसी एक अधिकारी के पास में आरटीआई का कामकाज होता है। आपको उस अधिकारी के सामने जाना है और अपना फॉर्म दे देना है और पीछे वो 10 रुपये का कार्ड जो है वो संलग्न कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिसिप्ट लेनी है। आप कोई भी सरकारी कामकाज करें, हमेशा कोई एप्लीकेशन भी दे तो आप अधिकारी जी से एक बार निवेदन करिए कि सर हमको इसका रिसिप्ट कॉपी दीजिए। रिसिप्ट कॉपी क्या होता है, जो भी आपने फॉर्मेट बना के दिया है उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास में रखिए। अधिकारी जिस रजिस्टर में, जिस भी ऑफिस के अंदर उसको डिस्पैच करेगा, उसके जो भी नंबर अंकित होंगे उस दिन के, वो नंबर आपको दे देगा। उससे आपको ये एक तसल्ली हो कि सच में आपकी शिकायत, आपकी आरटीआई, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी या आपकी जो बात है वो उस ऑफिस के रजिस्टर तक पहुंच चुकी है। उसके बाद में धीरे धीरे आरटीआई का प्रोसेस शुरू होता है। तो साहब, ये प्रोसेस कब होता है, कितने दिनों में आरटीआई मिलती है? तो आरटीआई एक्ट 2005 का ये कहता है कि पहली बार जब आप अपील किसी के सामने रखते हैं, फॉर्म भर के देते हैं, तो 30 दिनों के भीतर भीतर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। और कई बार हम देखते हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तो लोग परेशान होते हैं कि सर हम फिर क्या करें, हमको तो जानकारी नहीं दे रहे। अगर आपको जिस आरटीआई के आपने सबसे पहले अधिकारी से जाकर आरटीआई मांगी है, अगर वो 30 दिन के भीतर भीतर आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो फिर आपको प्रथम अपील करनी पड़ती है। प्रथम अपील, जिस अधिकारी को आपने आरटीआई दी है उसके समकक्ष के ऊपर वाले अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, अपीलीय अधिकार। उस पर आप अपील कर सकते हैं। जैसे सामान्य किसी आपने कर्मचारी को दी, जैसे नगर पालिका का हम उदाहरण ले, तो उसके बड़े अधिकारी यानी अधिशासी अधिकारी को आपको जाके प्रथम अपील देनी पड़ती है। अब वो अधिकारी, जो प्रथम अपील अधिकारी है, वो उसके मामला लगभग 30 दिनों तक उसके पास में रहता है। अगर उन 30 दिनों के अंदर अंदर भी अगर वो अधिकारी काम नहीं करता है,
तो फिर आपको उससे बड़े अधिकारी को, जो भी उनसे ऊपर का जो अधिकारी होता है, उसको आपको दूसरी अपील देनी पड़ती है। ये प्रोसेस लगभग 60 से 90 दिनों का होता है। अगर हम मान लें कि कोई अधिकारी ऐसा ही निकल जाए, कोई बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की या जनता से जुड़ी जानकारी है जो आपको देना ही नहीं चाहता है, तो आपको क्या करना है कि सामान्यतः प्रथम अपील और दूसरी अपील के बाद में भी अगर कोई अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जयपुर के अंदर सूचना आयोग हमारा बना हुआ है, उस सूचना आयोग, राजस्थान लोक सूचना आयोग जो है, उसके अंदर आपको शिकायत करनी है। बाकायदा अधिकारी पर गाज गिरेगी, 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्ज होगा। इसीलिए अधिकतर 30 दिन निकलने या उसके आसपास के अंदर जब भी होता है आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं। अगर 30 दिन गुजर जाए, अगर देखिए 30 दिन से पहले अगर आपको जानकारी मिलती है तो जो भी फोटोकॉपी हो रही है या कोई भी अगर आप डिजिटल डाटा ले रहे हैं, कोई डीपीआर ले रहे हैं, अगर उसकी सीडी वगैरह आपको मिल रही है, तो जो भी निर्धारित राशि होती है बहुत नॉमिनल सी होगी, वो आपको देनी पड़ती है। अगर 30 दिन गुजर जाए तो फिर आपको कोई राशि देने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप वो फ्री में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। कई बार क्या होता है कि इसका मिसयूज़ लोग कर लेते हैं आरटीआई का, किसी को डराने धमकाने के उद्देश्य से आरटीआई लगाई जाती है, ये उचित नहीं है। आरटीआई नागरिक सशक्तिकरण का एक हथियार है। व्यक्ति को अपने सरकारी प्राधिकरणों को जवाबदेही तय करने के लिए और पारदर्शिता स्पष्ट करने के लिए ये अधिकार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पंचायत के अंदर कर सकते हैं। जैसे मानिए कोई सड़क आपके वहाँ बनी, तो आप सामान्य से जानकारी, बिंदुवार जानकारी मांग सकते हैं कि हमारे फला फला वार्ड के अंदर ये सड़क बनी, इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष इतने से इतने में पूरा हुआ है, ये काम किसको दिया गया है, कौन सी कंपनी ने टेंडर लगाया, कितनी कंपनियों ने टेंडर लगाया, किस रेट में ये काम उनको दिया गया है, उसके बाद में कितने समय में ये काम हो जाना चाहिए था, उसके बाद में कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है और कितने समय तक जिस कंपनी ने सड़क बनाई है वो इसको देख रेख वगैरह करेगी। ये सारी जो है आप जानकारियाँ आरटीआई के तहत बिंदुवार तरीके से मांग सकते हैं। इसके अतिरिक्त कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मारवाड़ एक्सप्रेस पर सीधा आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आरटीआई हो गया और भी बहुत सारे सूचना अधिकार के तहत जो टूल मिले हुए हैं, आजकल तो आरटीआई के पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन भी मांग सकते हैं, मगर चूंकि हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो इतना हैबिचुअल नहीं है, तो आप फिजिकली एक साधारण एप्लीकेशन के रूप में भी विषय में आरटीआई के तहत सूचना चाहिए गई, ऐसा भी करेंगे तो जो भी अधिकारी है उसको आपको विश्वास में लेकर आरटीआई की कॉपी उपलब्ध करानी पड़ेगी। आरटीआई बहुत बड़ा हथियार है। अब आने वाले समय के अंदर चुनाव है, पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में है, तो आप अपने वार्ड पार्षद है, अपने संबंधित नेता है, उनकी जानकारियाँ उनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट से जाके आप इजीली मांग सकते हैं और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो आरटीआई लगाने जाते हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं होते, उनसे कहते हैं आपका आधार कार्ड दो, आपका जन आधार कार्ड दो, आपका वो दो। तो एक्ट के अंदर ये भी प्रावधान है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है जिस भी प्रार्थी ने आरटीआई लगाई है उसके नहीं मांगे जाते, सिर्फ सिंपल सा उसमें नाम मेंशन आउट करना होता है और आपके नाम नंबर के बाद में जिस भी दिन आपकी सूचना बन जाती है, विभाग से आपके पास फ़ोन आता है और आपको वो आरटीआई मिल जाती है। तो ये जानकारी आपके काम की रही होगी। बहुत सारे लोग आरटीआई के बारे में रोज़ हमको फ़ोन करते हैं, तो सोचा एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल जवाब है, जनता जो चाहती है कि किस तरह से कोई जानकारी होती है, पट्टा कैसे बनता है, हमारी रजिस्ट्रियाँ कैसे बनती है, नकल हम कैसे निकाल सकते हैं और नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है जिसको हम सिटीजन चार्टर कहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम बारी बारी से वीडियो बनाने की कोशिशें करेंगे। ये वीडियो आपके काम का होगा, मैं ऐसी उम्मीदें आकांक्षाएं करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिस भी माध्यम से आप फेसबुक व्हाट्सएप पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को मारवाड़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में यहाँ पर और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।